बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन पर बात करने वाले हैं। फ्रिक्शन को हम अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में क्या बोलते हैं, यानी कि फ्रिक्शन का उर्दू में क्या मतलब होता है। स्टूडेंट, फ्रिक्शन से मुराद उर्दू में रगड़, फ्रिक्शन से मुराद रगड़ होती है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में रगड़ खाने को हम फ्रिक्शन बोलते हैं और इस रगड़ को हम फ्रिक्शन बोल रहे होते हैं। अब फिज़िक्स में फ्रिक्शन किसे बोलते हैं? फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। बेसिकली फ्रिक्शन एक फोर्स होती है, ये फोर्स की एक टाइप है, आप कह सकते हैं। दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन, जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। आपको मालूम है कि रिलेटिव मोशन किसे बोलते हैं? जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के लिहाज से मोशन कर रही हों तो हम उनको रिलेटिव मोशन बोलते हैं और अटेम्प्टेड मोशन बोलते हैं। दोनों सेम ही है, यानी कि जब मोशन आपस में रिलेट हो जाती हैं तो हम उसको रिलेटिव मोशन बोल रहे होते हैं। तो सिंपली आपके पास फ्रिक्शन वो फोर्स है कि जो मोशन को अपोज करती है, जो मोशन की अपोजिशन में आती है, जो मोशन की रुकावट में आती है, जो मोशन को रुकावट पेश करती है, यानी कि वो मोशन को ख़त्म करना चाहती है, मोशन की मुखालफत करती है। तो इस तरह की फोर्स को हमने फ्रिक्शन बोलना है। बिटवीन सिस्टम्स इन कॉन्टेक्ट, यानी कि जो सिस्टम आपस में कॉन्टेक्ट में होगा उनके दरमियान में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली फोर्स होगी उसको फ्रिक्शन कहा जाएगा। इसको हम अपनी डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन इज़ डिनोटेड बाय लेटर एफ, इसको लेटर एफ से डिनोट किया जाता है। सिंस इट इज़ अ फोर्स, क्योंकि ये एक फोर्स है। स्टूडेंट्स, ऊपर डेफिनेशन में आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है। तो जब फ्रिक्शन एक फोर्स है, आपको मालूम है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड हैज़ यूनिट एज न्यूटन, और इसका यूनिट क्या है? वो न्यूटन एन है। क्योंकि फोर्स है तो जो यूनिट फोर्स का होगा वही यूनिट फ्रिक्शन का हुआ करेगा। Frictional force is around us all the time that opposes motion of one body over another body in contact. फ्रिक्शन हर वक्त हम लोगों की लाइफ में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। जब भी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करती है या स्लाइड करते हैं हम दोनों बॉडीज़ को आपस में, तो एक फोर्स मौजूद होती है जो दोनों के मोशन को अपोज करती है, और उसी फोर्स को हमने फ्रिक्शनल फोर्स बोलना है। When we rub or slide our hand, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं या रगड़ते हैं आपस में, जैसे आप लोग जब ठंड होती है तो हाथों को हीटअप करने के लिए, गर्म करने के लिए हम दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर गर्म कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं। और उस दौरान आप लोगों ने जो है वो ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जब आप हथेलियों को आपस में रब करते हैं तो आप लोगों को एक आवाज़, साउंड सी भी फील होती है, और आप लोगों को एक रेजिस्टेंस भी फील होती है। दोनों आपके जो हाथ हैं, दोनों जो आपकी हथेलियाँ आपस में रगड़ते हुए हमें एक रुकावट सी फील होती है, और वही रुकावट वो फोर्स है जो इन दोनों की मोशन को अपोज करती है, और उसी को ही हम फ्रिक्शन का नाम दे रहे होते हैं। वी कैन फील द फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन, तो हम हाथों को आपस में रगड़ते हुए हम एक फोर्स को फील कर सकते हैं जो कि इस मोशन को अपोज करती है, और यही फोर्स फ्रिक्शन कहलाती है। We need it to both start and stop a bicycle and a car. हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है जब हम बाईसाइकिल को स्टार्ट करते हैं या उसको स्टॉप करते हैं, या कार को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हमें डेली लाइफ में फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा जगहों पर ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको कॉमन एग्जांपल मैं दूं कि ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर चलने के लिए जो है वो फ्रिक्शन की ज़रूरत है, यानी कि वॉकिंग ऑन ग्राउंड के लिए हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन नेसेसरी है। ग्राउंड के ऊपर वॉक करने के लिए फ्रिक्शन
ज़रूरी है। वॉकिंग ऑन ग्राउंड, अगर फ्रिक्शन ना हो स्टूडेंट्स तो क्या आप लोग चल सकते हैं इजीली ग्राउंड के ऊपर? नहीं, आप जो है वो गिरते रहेंगे और आप नहीं चल सकेंगे ग्राउंड के ऊपर। आपने घर में भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो आप उसके ऊपर नंगे बियर्ड फुट जो है आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि फिसलने का ख़तरा होता है। मतलब जब आप फ्लोर के ऊपर पानी फेंक देते हैं तो तब आपके पाँव और ग्राउंड के दरमियान में फ्रिक्शन की फ़ोर्स कम हो जाती है और हम इजीली नहीं चल पाते हैं फ्लोर के ऊपर। तो इसलिए ग्राउंड के ऊपर चलने के लिए हमारे पैरों और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स का होना ज़रूरी है, तभी हम मूव कर सकेंगे ग्राउंड के ऊपर। दूसरी एग्जांपल, अगर आपको जो है वो नेल को आपको कील को दीवार में ठोंसना है, आपको तो हथौड़ी का यूज़ करते होते हैं, हैमर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हैमर और नेल दोनों के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना हो तो फिर हम इनको नहीं जो है वो कील को नहीं गाड़ सकते। फ्रिक्शन ना हो तो हम हैमर के ज़रिए से नेल को नहीं जो है वो गाड़ सकते हैं। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल, अगर कागज़ और पेंसिल या पेन के दरमियान में भी फ्रिक्शन ना हो तो हम कागज़ के ऊपर लिख भी नहीं सकते हैं, हमसे लिखा भी नहीं जाएगा कागज़ के ऊपर। तो इसका मतलब राइटिंग के लिए भी कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। और बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ पर हमें फ्रिक्शन को ख़त्म भी करना पड़ता है, यानी कि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि फ्रिक्शन नुकसानदेह होता है। जैसे आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप जूते पहनते हैं और जूते यूज़ करते हैं और उसको पहन के आप चलते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो चूंकि ग्राउंड और आपके जूते में क्या होगा, फ्रिक्शन होती है और उस फ्रिक्शन की वजह से ही 1-2 महीने के बाद आपके जूते घिस जाते हैं और उसके तलवे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो किसकी बिना पे होते हैं? वो उस रगड़ की बिना पे होते हैं जो ग्राउंड और आपकी जूती के दरमियान में होती है, उस फ्रिक्शन की बिना पर हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन हमारे जूतों को भी ख़राब कर रहा होता है। तो मतलब इस केस में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम चाहते हैं कि एक ही जूता ख़रीद लिया जाए और उसी को ही यूज़ किया जाए, वो कभी ख़राब ना हो, क्योंकि हम अपनी नुकसान के मुतहम्मिल कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो बल्कि नुकसान ना हो। तो मतलब फ्रिक्शन का जहाँ पर हमें एडवांटेज भी है वहाँ पर उसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आ गया होगा आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।